क्या आपको मालूम है पुरी धाम में जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा है वो असल प्रतिमा नहीं है। एक दिन ऐसा भी आया था पुरी के जगन्नाथ जी को छुपना पड़ा था एक साधारण से व्यक्ति के लिए। उस पापी व्यक्ति का नाम था कौड़ा पहाड़। ऐसे में सवाल आता है कौन है ये कौड़ा पहाड़ जो कि तोड़ना चाहता था पुरी धाम के जगन्नाथ के मंदिर को। तो क्या है जगन्नाथ धाम के बारे में वो डार्क हिस्ट्री जिसे आज भी याद करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बारीक से समझने की कोशिश करेंगे जगन्नाथ धाम के बारे में, वो डार्क हिस्ट्री द कौड़ा पहाड़ के बारे में। आज उस कौड़ा पहाड़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रतिमा को जला के राख कर दिया था, जो कि पुरी धाम को एकदम से तोड़ना चाहता था। तो चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर कभी भी पुरी घूमने आए हो तो नीचे जय जगन्नाथ जरूर लिखना। कौड़ा पहाड़ का एक्चुअल नेम कौड़ा चंद राय बहादुर है, जो कि जाति में ब्राह्मण वैष्णव है। कौड़ा पहाड़ उस टाइम बंगीय सुल्तान सुलेमान करानी का एकमात्र सेनापति हुआ करता था। कौड़ा पहाड़ दिखने में हट्टा कट्टा नौजवान सा था, इसी वजह से उस टाइम सुलेमान करानी की राजकुमारी दुलारी कौड़ा पहाड़ को प्यार करने लगी। कौड़ा पहाड़ भी दुलारी को प्यार करने लगा। लेकिन उससे पहले कौड़ा पहाड़ की 2 हिंदू पत्नियां थी। जब कौड़ा पहाड़ दुलारी के साथ प्रेम विवाह करना चाहा तब इस्लाम धर्म के कुछ साधु आके कौड़ा पहाड़ को ये कहने लगे कि आपको अपनी जाति परिवर्तन करना पड़ेगा, आप हिंदू से मुस्लिम को कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी जाके आप दुलारी से शादी कर सकते हो। कौड़ा पहाड़ ने भी हंसी खुशी अपनी जाति को चेंज कर लिया, वो हिंदू से मुस्लिम बन गया और दुलारी के साथ कुछ साल रहने लगा। लेकिन कुछ साल के बाद उसको उसके पहले 2 पत्नी की याद बहुत ज़्यादा आई। इसी वजह से वो दुलारी को छोड़ के उनके पहली 2 पत्नी के पास चला आया। लेकिन उस टाइम कौड़ा पहाड़ के जो 2 पत्नी थे वो तो कौड़ा पहाड़ को एक्सेप्ट करने में राजी थे, लेकिन कौड़ा पहाड़ की माँ एंड समाज के सारे लोग कौड़ा पहाड़ को एकदम से एक्सेप्ट करने में मना कर दिया। बहुत बात विवाद होने लगा। उसके बाद ये नतीजे में पहुंचा गया कि कौड़ा पहाड़ को पुरी धाम जाना पड़ेगा, फिर से अपनी जाति को परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर से इस्लाम से हिंदू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौड़ा पहाड़ सबके बात मान के पुरी धाम को गया। लेकिन उस टाइम पुरी के जो पुजारी थे वो कौड़ा पहाड़ को सीधे सीधे एक्सेप्ट करने में मना कर दिए। कौड़ा पहाड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगा महाप्रभु जगन्नाथ जी को। साथ ही साथ पुरी के जितने भी पुजारी थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन कोई भी इसके बात नहीं सुना। आखिरकार कौड़ा पहाड़ गुस्सा होकर वहाँ से चला गया अपनी मुस्लिम पत्नी दुलारी के पास। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके साथ वो सब कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन किया। एंड धीरे धीरे कौड़ा पहाड़ हिंदू धर्म को एकदम से घृणा करने लगा। उसका घृणा बाद में युद्ध में परिवर्तन हो गया। कौड़ा पहाड़ उस टाइम हिंदू जाति को एकदम से मिटा देना चाहता था। उसका सारा गुस्सा पुरी धाम के ऊपर से निकालना चाहता था। बाद में सुलेमान करारी के साथ मिलकर उसने आके हमला किया उड़ीसा के ऊपर। उस टाइम उड़ीसा के एकमात्र स्वतंत्र राजा थे राजा मुकुंद देव। जब राजा मुकुंद देव एंड सुलेमान करारी के बीच बहुत ही भयानक सी युद्ध होने लगा, उस टाइम मुकुंद देव युद्ध में हार गए और वो जाके छुप गए एक गढ़ में। कौड़ा पहाड़ उस टाइम उड़ीसा को जय करने के बाद जाके चला गया पुरी के ऊपर हमला करने पर। उस टाइम जब पुरी के पुजारी को ये बात पता चला कि कौड़ा पहाड़ आ रहा है पुरी मंदिर को तोड़ने के लिए एंड महाप्रभु जगन्नाथ जी को तहस नहस करने के लिए, उस टाइम पुरी के पुजारी महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र एंड बहन सुभद्रा जी को लेके छुप गए चिलिका के एक तट के नीचे। ये बात भी कौड़ा पहाड़ को पता चल गया। तब कौड़ा पहाड़ जाके पहुंच गया चिलिका के पास। चिलिका के पास पहुंचने के बाद उस टाइम उसने महाप्रभु जगन्नाथ जी बलभद्र एंड सुभद्रा जी को हाथी के पीठ में लाद के एक चमड़े की रस्सी से बांध दिया और लेके चला आया गंगा नदी के पास। वहाँ पर कौड़ा पहाड़ ने महाप्रभु जगन्नाथ जी बलभद्र एंड सुभद्रा जी को आग में जला दिया। लेकिन जगन्नाथ जी की महिमा देखो, उनके चमत्कार देखो। बहुत दिनों तक आग में जलने के बाद उनके दारू को कुछ नहीं हुआ। कौड़ा पहाड़ बैठ के देखता रहा, वेट करने लगा कब जगन्नाथ जी के प्रतिमा को जलाकर लाख कर देगा। उस टाइम विसर महांती नाम के एक वैष्णव जो कि उड़ीसा के आज भी प्रसिद्ध है, उसने महाप्रभु जगन्नाथ जी के अंदर वो चमत्कार सी भव्य सी ब्रह्म पदार्थ को लाके एक मृदंग में छुपा के ले आया पुरी के लिए। फिर से एक नया नवकलेवर के आयोजन किया गया जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी बलभद्र एंड सुभद्रा जी के प्रतिमा को फिर से बनाया गया एंड उस प्रतिमा के अंदर उस ब्रह्म पदार्थ को डाल दिया गया। माना जाता है ये जो ब्रह्म पदार्थ है वो महाप्रभु जगन्नाथ जी एंड साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को आज भी जीवित महाप्रभु बनाता है। इसी वजह से हर 4 साल 8 साल एंड 12 साल के इंटरवल में नवकलेवर किया जाता है, जिसमें पुराने प्रतिमा को समाधि दिया जाता है एंड नया प्रतिमा को बनाया जाता है।
ये महोत्सव बहुत ही धूमधाम से वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल से ज़्यादा फेमस है, जो कि पूरी धाम में मनाया जाता है। और एक बात, अगर आप लोगों को पूरी धाम के बारे में बहुत कुछ जानना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, अब वहाँ पर जाके इसे देख सकते हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी एक वीडियो आ रहा होगा, आप इसे भी क्लिक करके देख सकते हो। जाने से पहले एक बात, आप तो हमारे वीडियो को देखते हो लेकिन हमें थोड़ा सा सपोर्ट आपकी चाहिए, एक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन